अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोग का? ठीक है। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, घर में सेफ़ होंगे। आप लोग को पता है कि कोविड-19 की जो सेकंड लहर आई है उसकी वजह से यूनिवर्सिटी के अंदर जो है अब गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया फ़िज़िकल क्लास के लिए। हम लोग अब इसकी जगह जो है ऑनलाइन क्लास पढ़ेंगे। आई विल ट्राई टू माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को उसी तरह से समझ आए जिस तरह से हम लोग फ़िज़िकल क्लास में पढ़ रहे थे। तो फ़िज़िकल क्लास में आप लोग को याद होगा बिफ़ोर मिड टर्म हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किए उनके अंदर हम लोगों ने जनरल एंट्रीज़ को देखा, उनमें हमने लेजर्स को देखा, ट्रायल बैलेंस किया और फाइनल अकाउंट को किया। अब फाइनल अकाउंट बुनियादी तौर पे दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। एक जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल फाइनल अकाउंट और एक विद एडजस्टमेंट्स। तो सिंपल फाइनल अकाउंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था बिफोर मिड टर्म। आज हम लोग जो स्टार्ट ले रहे हैं दैट इज़ फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो फाइनल अकाउंट है हम लोगों ने पढ़ना है विद एडजस्टमेंट्स। मैं कोशिश करूँगा कि साथ साथ एक एक चीज़ लिख के आप लोग को, ताकि वो क्लियर होती जाए, याद होती जाए आप लोग को, साथ साथ एक रिकॉर्ड भी बनता जाए कि जो फाइनल अकाउंट तो हमने बनाना सीख लिया, लेकिन एडजस्टमेंट्स के साथ क्या होता है। सबसे पहली बात कि व्हाट इज़ मेंट बाय दी एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स क्या हैं, मतलब एडजस्टमेंट कहते किसको हैं। एक छोटी सी एडजस्टमेंट हम लोगों ने बिफोर जो है मिड टर्म देखी थी, आप लोग को याद होगा। क्लोजिंग स्टॉक की उसके दो इफ़ेक्ट होते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये हम लोगों ने देखा था, लेकिन आप लोगों को उस वक्त मैंने समझाया नहीं था। मैंने कहा था कि जब हम लोग इंशाल्लाह मिड टर्म के बाद इसको जो है फाइनल अकाउंट को करेंगे और इसकी एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कि एडजस्टमेंट होता क्या है। तो एडजस्टमेंट बड़े सादे से लफ्ज़ों में अगर हम लोग देखें तो एक नॉर्मल रूटीन में हम लोग जो बात कर रहे होते हैं एडजस्ट कर लें, यानी कि वो चीज़ जो नॉर्मल ना हो उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने से मुराद होता है कि इसको ठीक कर लें। अब अकाउंटिंग में किसको एडजस्ट करना है, किसको ठीक करना है, हम लोगों ने इसको देखना है। आप लोग को याद होगा कि हम लोगों ने जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग साइकिल बनाई थी तो सबसे पहले बिज़नेस में क्या होती हैं, बिज़नेस ट्रांजैक्शन। बिज़नेस ट्रांजैक्शन को हमने क्या करना होता है, रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड हम किस में करते हैं, जर्नल के अंदर। जर्नल से हम लोग फिर क्या बनाते हैं, लेजर्स। लेजर से हम लोग बनाते हैं बेटा ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस से फाइनली हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट। ऐसे ही है। ये एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग साइकिल हम लोगों ने देखी थी, फाइनेंशियल सर्कल देखा। सबसे पहले हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस को देखा, सीखा, उसको जर्नल एंट्री में ट्रांसफ़र किया, रिकॉर्डिंग की। जर्नल से हम लोगों ने फिर लेजर बनाए, लेजर से ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। यहाँ तक हम लोग प्रोसीजर सीख चुके हैं। अब बेसिकली एडजस्टमेंट को हम लोगों ने सीखना है कि व्हाट इज़ मेंट बाय द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या है, इसको आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले क्या हुई, ट्रांजैक्शन, फिर क्या बना, जर्नल, और फिर क्या बना, लेजर, और उससे हम लोगों ने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पे आप लोग ज़रा स्टॉप करते हैं। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपके सामने दो तरह की सिचुएशंस आती हैं। यानी कि ट्रांजैक्शन हुई, जर्नल बना, लेजर बना, ट्रायल बैलेंस बन गया। बिफोर फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हमारे सामने दो तरह की सिचुएशंस आती हैं। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो हम लोग भूल जाते हैं, ओमिटेड। ओमिटेड टू व्हाट, रिकॉर्ड, कि हम लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं की। और कुछ रॉन्ग रिकॉर्ड कर दी, गलत रिकॉर्ड कर दी। तो दो तरह की सिचुएशन हमारे सामने आती हैं। जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तब हमें समझ आती है कि यार ओहो, ये तो एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं की, और ये तो रह गई। और दूसरे नंबर पे हम ये देखें, अच्छा इसको तो गलत रिकॉर्ड कर लिया। अब देखें ना, एक चीज़ रिकॉर्ड नहीं की, ये भी गलती है, और एक हम लोगों ने गलत रिकॉर्ड कर ली, ये भी गलती है। अब इन दोनों गलतियों को क्या करना है, ठीक, इनको जाने तो नहीं देना, इसको साथ साथ तो नहीं जाने देना। अब जब हमने इनको ठीक करना है तो इनको ठीक करने के लिए इसको रेक्टिफाई करना है, ठीक करना है। जब रेक्टिफाई करना है तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। यानी कि अब आप लोगों को समझिए एडजस्टमेंट होता क्या है, कि जब हम लोगों ने ट्रायल जर्नल एंट्रीज कर ली, लेजर्स बना लिए, ट्रायल बैलेंस बना लिया, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमारे सामने दो तरह की सिचुएशन आई। एक कि हम कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करने भूल गए, और दूसरा गलत रिकॉर्ड कर ली, यानी कि रॉन्ग रिकॉर्ड किया है।
गलत रिकॉर्ड कर लिया। जब गलत रिकॉर्ड कर लें या रिकॉर्ड नहीं किया, दोनों ही गलती है ना, इन दोनों चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, इनको एडजस्ट करेंगे। ठीक होगी बात। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये गिवन किधर होंगे, आइडेंटिफिकेशन क्या है इसको, दैट इज़ गिवन इन, यानी कि ये ट्रायल बैलेंस में नहीं गिवन होंगी, दैट इज़ आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाहर। टू डॉट बी आप लोगों को पता है ट्रायल बैलेंस को हम कहते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर जो हम लोगों ने अभी तक देखी थी क्लोजिंग स्टॉक। तो अब मेरा ख्याल है कि एडजस्टमेंट होता क्या है, क्यों करते हैं, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। मैं दोबारा एक दफ़ा आगे अगली बात में जाने से पहले इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं कि जब हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं, लेजर्स बना लिया, ट्रायल बैलेंस बन गया, फाइनल अकाउंट अभी नहीं बना, फाइनल अकाउंट अभी बनाना है। बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने बनाने से पहले सम सर्टन कंडीशन हमारे सामने आती हैं कि कुछ चीज़ें हमने रिकॉर्ड नहीं की या गलत रिकॉर्ड कर ली हैं। अब जिसको रिकॉर्ड नहीं किया वो भी गलती है, जिसको गलत रिकॉर्ड कर लिया वो भी गलती है। इन दोनों गलतियों को ठीक करने के लिए हम लोग जो काम करते हैं दैट इज़ नोन एज एडजस्टमेंट, एक एडजस्ट करते हैं, एक एडिशनल एंट्री करते हैं। ठीक होगी बात। अब एडजस्टमेंट की डेफिनेशन तो हो गई। अब वो बात, वो सवाल जो आप लोगों के सामने, एक मैंने कहा था कि बिफोर मिड टर्म के, मैं इसको आफ्टर मिड टर्म बताऊंगा कि एक चीज़ जो पहले हमने देखा कि हर आइटम का सिंगल इफेक्ट होता था, लेकिन हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, 2, यानी कि एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट होंगे, 2। एवरी एडजस्टमेंट हैव अ ड्यूअल इफेक्ट। क्यों, वजह, 2 इफेक्ट क्यों होंगे, किस वजह से होंगे। अब उस बात को भी हम लोग समझ, देखें ना, आप लोग याद होगा जब हमने क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट पढ़ी थी, तो यानी कि मैं यहाँ पे आप लोग को लिख कर दिखा देता हूँ कि जो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हम लोगों ने बेसिकली याद की थी, समझी नहीं थी। उसके 2 इफेक्ट थे, एक दफ़ा हमारा वो क्या था, एसेट्स में जाके ऐड हो जाता था, और दूसरी दफ़ा हमारा वो ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड पे ऐड होता था, ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड पे ऐड हो जाता था। ठीक है, मतलब इसके 2 इफेक्ट हम लोगों ने याद किए थे। ठीक है, मतलब एक नहीं है, 2 इफेक्ट। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने जब ट्रायल बैलेंस में पढ़ा, कमीशन था, रेंट था, डिस्काउंट था, बिल्डिंग थी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, उनका एक एक इफेक्ट होता था, या वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता था, या वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता था, या बैलेंस शीट में जाता था। बट एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट हैं, 2। अब इस 2 इफेक्ट क्यों हैं, आइटम यानी कि डबल इफेक्ट और आइटम मतलब ट्रायल बैलेंस आइटम, ट्रायल बैलेंस की जो आइटम है उसका सिंगल इफेक्ट क्यों होता है। मतलब ये एक सवाल तो बंदे के ज़हन में आता है ना कि सर उसका सिंगल इफेक्ट क्यों होता है और इसका डबल इफेक्ट क्यों होता है। तो हम लोग इस डिसीजन की तरफ अगर जाएं तो एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट क्यों होते हैं और सिंगल इफेक्ट ट्रायल बैलेंस आइटम का क्यों होता है, तो इसका सोल्यूशन, डिसीजन बड़ा सादा सा है। ये आइटम क्या है बेसिकली, ये देखें, ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन को आपने जर्नल में रिकॉर्ड किया, जर्नल में आप लोगों ने डबल एंट्री के तहत ही रिकॉर्ड किया ना। तो जब डबल एंट्री के तहत रिकॉर्ड किया है तो एक को आपने क्या किया हुआ है, डेबिट, और एक को क्या किया हुआ है, क्रेडिट। ऐसे ही है, एक को आपने डेबिट किया, एक को क्रेडिट किया, और फिर इस डेबिट वाले को अलग से लेजर में पोस्ट कर दिया और क्रेडिट वाले को अलग से लेजर में पोस्ट कर दिया। तो जब दोनों को अलग अलग पोस्ट किया है तो ओब्वियसली एक अफेक्ट ये हो गया, एक अफेक्ट ये हो गया, यानी कि इसके 2 अफेक्ट ऑलरेडी हो चुके हुए हैं। इस वजह से जब ये यहाँ पे आया तो इनके 2 इफेक्ट ऑलरेडी हो गए। इस वजह से जब हमने ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट में आया तो इसका एक सिंगल इफेक्ट ही हुआ। बट एडजस्टमेंट जो है, चूंकि ये सिरे से रिकॉर्ड ही नहीं हुई या ये गलत रिकॉर्ड हुई है, अब गलत रिकॉर्ड हुई है उसको ठीक करने के लिए भी तो डबल एंट्री मेथड ही फॉलो, क्योंकि हम लोग फॉलो ही क्या करते हैं, डबल एंट्री मेथड। डबल इफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि वी फॉलो डबल एंट्री मेथड। हम लोग डबल एंट्री मेथड को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो जब डबल एंट्री मेथड फॉलो करते हैं तो ओब्वियसली एक इफेक्ट क्या होगा, डेबिट, और एक इफेक्ट क्या होगा, क्रेडिट। तो 2 इफेक्ट ही होंगे, क्योंकि चूंकि एडजस्टमेंट सिरे से रिकॉर्ड ही नहीं हुई होती या गलत रिकॉर्ड हुई होती है। जब गलत हुई है उसको ठीक करने के लिए भी डबल एंट्री मेथड करना पड़ेगा, और अगर एक चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए भी एक डेबिट और एक क्रेडिट करना पड़ेगा। इस वजह से हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होंगे, 2, और हर आइटम का 1। अब आइटम का एक इफेक्ट तो हम अच्छे तरीके से याद भी कर चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, इवन पेपर में इसका हम टेस्ट भी दे चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो बुनियादी तौर पे एडजस्टमेंट्स का हम लोगों ने देखना है कि एडजस्टमेंट्स के
अभी फिल वक्त इतनी सारी हमारी डिस्कशन में कितने इफेक्ट होंगे? 2 इफेक्ट होंगे। मतलब पूरी डिस्कशन में हम लोगों ने जो चीज़ जानी, 2 बातें अभी तक हमने सीखी हैं, इनको मैं रिपीट अप करता हूँ और फिर हम लोग अपनी अगली बात की तरफ चलते हैं। सबसे पहली चीज़ कि एडजस्टमेंट होता क्या है, और दूसरे नंबर पे एडजस्टमेंट के इफेक्ट कितने होंगे? 2। यानी कि ये 2 सवालों के जवाब तक हम लोग पहुँचे हैं अभी तक। पहले नंबर पे एडजस्टमेंट क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, मैं मतलब डायरेक्ट उस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस 2 तरह की सिचुएशन हमारे सामने आती हैं। या तो हम लोगों ने वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं की, सिरे से रिकॉर्ड ही नहीं की, या गलत रिकॉर्ड कर लिया। अब गलत रिकॉर्ड किया उसको ठीक करने के लिए, या सिरे से रिकॉर्ड ही नहीं की तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग जो है एडजस्टमेंट करते हैं। और जब रिकॉर्ड करते हैं तो डबल एंट्री मेथड होता है, इसलिए हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होंगे? 2। तो यानी कि जो 2 सवाल हम लोगों ने देखे, उन 2 सवालों का बुनियादी तौर पे हमारे पास जो जवाब है वो बड़ा सादा सा है कि जनाब एडजस्टमेंट जो है उसको हम लोग अगर देखें तो हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होंगे। अब हम लोग अब एडजस्टमेंट्स को पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इस बात को ज़हन में रख लें, जिस तरह आप लोगों ने आइटम अच्छे तरीके से पानी की तरह याद की थी, इसी तरह आप एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट भी याद करेंगे। और अगर जिस बच्चे को एडजस्टमेंट के इफेक्ट याद नहीं होंगे वो इसको कर नहीं सकेगा। तो इस बात को ज़हन में रख लें। जिस तरह हम लोगों ने फाइनल अकाउंट की जो आइटम्स हैं, अब किसी बच्चे को यही नहीं पता कि कौन सी आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में जानी है, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है और कौन सी बैलेंस शीट में जानी है, तो वो क्या मतलब किस तरह से वो जो है फाइनल अकाउंट कर सकेगा। इसी तरह अगर एडजस्टमेंट के 2 फैक्ट नहीं याद, उसको पता ही नहीं कि इस एडजस्टमेंट के 2 फैक्ट होते क्या हैं, तो वो किसी भी सूरत में फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट वाला टॉपिक नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को भी कंसीडर कर लें। ठीक है, आप लोग को पता है कि मैं बहुत कम लेक्चर्स में ये बात कहता हूँ कि इसको पानी की तरह रटना है, तो इस एडजस्टमेंट के लेक्चर को भी अच्छे तरीके से आपने पानी की तरह रटना है। अब सबसे पहली जो एडजस्टमेंट हम देखने लगे हैं, दैट इज़ रिलेटिंग टू एक्सपेंस। हमारे पास ये किससे रिलेटेड होती है? एक्सपेंस से रिलेटेड। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर एक्सपेंस 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। चाहे डायरेक्ट एक्सपेंस हो बेटा, चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वेजेस है, सैलरीज है, इंश्योरेंस है, कमीशन है, रेंट है, डिस्काउंट है, जो सा मर्जी एक्सपेंस है। वेजेस है डायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरीज हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मतलब कमीशन है, रेंट है, डिस्काउंट है, जितने फ्रेट है, कैरिज है, जितने मर्जी एक्सपेंस हों, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट के सारे एक्सपेंस हों, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्या हों, एक्सपेंस हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बुनियादी तौर पे है एक्सपेंस से रिलेटेड एडजस्टमेंट। तो आपके पास जो एक्सपेंस से रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो 2 तरह की हो सकती हैं। या वो हमें कहेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या वो हमें कहेगा प्रीपेड एक्सपेंस। इस बात को ज़हन में रखें, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, मतलब वो कह देगा जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग डिस्काउंट। इस तरह से बात लफ्ज़ इसके साथ, यानी कि एक्सपेंस की जगह एक्सपेंस का नाम होगा, आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वट दिस जो भी है, या प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड कमीशन, इस तरह का लफ्ज़ होगा। आउटस्टैंडिंग के अलावा मुख्तलिफ इसके नाम हैं, मतलब या ज़्यादातर पेपर में वर्ड आउटस्टैंडिंग का यूज़ होता है, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग की जगह ओइंग का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकता है। ओइंग एक्सपेंस, अक्रूड एक्सपेंस, ये मैं मतलब एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम लिख रहा हूँ। होता क्या है इसको बाद में समझाता हूँ, लेकिन पहले आप लोग इसमें देख लें कि एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस, पेएबल एक्सपेंस, मतलब ये किसी भी लाइबिलिटी फॉर वेजेस कह दे, लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस कह दे, लाइबिलिटी फॉर कमीशन कह दे, या अक्रूड इंश्योरेंस कह दे, या ओइंग OWING ओइंग एक्सपेंस कह दे, ओइंग इंश्योरेंस कह दे, या आउटस्टैंडिंग। ज़्यादातर जो लफ्ज़ यूज़ होता है वो आउटस्टैंडिंग का होता है। ठीक है, तो इनमें से जोन सा मर्जी लफ्ज़ वो यूज़ कर ले, इस बात को ज़हन में रखना। इसका मतलब क्या है, अब इसको मैं समझाता हूँ बड़े सादे से लफ्ज़ों में। आउटस्टैंडिंग, ओइंग और अक्रूड, इन 3 लफ्ज़ों का मतलब बेटा समझ लें। इन 3 लफ्ज़ों का मतलब होता है समथिंग इन पेंडिंग, वो काम अभी होना है, वो काम अभी हुआ नहीं है।
ये तीनों लफ्ज़ एक्सपेंस के साथ भी लगे हो सकते हैं, ये तीनों लफ्ज़ इनकम, जो भी थोड़ी देर बाद हम लोग इनकम की एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, उसके साथ भी लगे हो सकते हैं। इस बात को फोकस कर लें। मतलब ये तीनों लफ्ज़ एक्सपेंस के साथ भी लगे हो सकते हैं और ये तीनों लफ्ज़ इनकम के साथ भी लगे हो सकते हैं। इनका मतलब है वो काम अभी होना है, यानी कि एक्सपेंस के साथ लगे हों तो एक्सपेंस को क्या करना होता है, रिसीव करना होता है या अदा करना होता है, ओब्वियसली अदा करना है। तो मतलब वो ख़र्चा भी हमने पे करना है, वो हमने अभी अदा नहीं किया। और अगर यही तीन लफ्ज़ इनकम के साथ लगे हों तो मतलब वो आमदनी हमने वसूल करनी है, हमने भी वसूल नहीं की। तो अब लेकिन इस वक्त तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपेंस पढ़ रहे हैं। तो मतलब इसकी अगर डेफिनेशन हो तो वो क्या होगी, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं, एक्सपेंसेस विच द एक्सपेंसेस विच वर इंकर्ड बट वी स्टिल नॉट पेड, अभी तक हमने अदा नहीं किए। एक्सपेंसेस विच वर इंकर्ड बट वी स्टिल हैव टू पे, हम येट टू पेड, अभी तक हम लोगों ने अदा करने हैं, हम लोगों ने अदा नहीं किए। स्टिल नॉट पेड, ऐसे खर्चे जो वाक़या तो हो चुके हैं, उर्दू में आप लोग इसको खुद देख लीजिएगा, ऐसे खर्चे जो वाक़या तो हो चुके हैं बट अभी तक हमने अदा नहीं किए। तो अब इसकी सेंस क्या बनती है, अगर अदा नहीं किए तो अदा करने हैं, और जो चीज़ अदा करनी होती है हमारी वो क्या होती है, लायबिलिटी। तो ये एक इफ़ेक्ट आपको मैंने याद अभी साथ ही करा दिया है कि इसका एक इफ़ेक्ट क्या होगा, लायबिलिटी। लेकिन अब ये एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट है तो कितने इफ़ेक्ट होंगे, दो इफ़ेक्ट होंगे। कितने इफ़ेक्ट होंगे, दो। इन दो इफ़ेक्ट्स को अच्छे तरीके से याद करना है। सबसे पहली बात, ये हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में जाके क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे। लायबिलिटी में क्या कर देंगे, ऐड। और दूसरी दफ़ा चाहे हमने अदा नहीं किया लेकिन है तो हमारा ख़र्चा, तो जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस होगा उस एक्सपेंस में क्या हो जाएगा, ऐड। इस बात को याद रखें। इसके यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसने कहा आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट, इस तरह की कोई भी बात की हुई है तो उसके कितने इफेक्ट होंगे, दो। पहले नंबर पे वो एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा और दूसरे नंबर पे वो किस में ऐड हो जाएगा, लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। मतलब क्योंकि वो अदा करना है, अदा करना है, तो मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा खर्चा जो वाक़या तो हो चुका है लेकिन हमने अदा अभी नहीं किया। तो अदा करना है तो हमारी वो क्या है, लायबिलिटी, और दूसरे नंबर पे हमारा वो क्या है, एक्सपेंस। तो एक दफ़ा लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा और एक दफ़ा एक्सपेंस में ऐड। मतलब अभी आपने याद करने के लिए जब बजे में रख लो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जब भी एडजस्टमेंट आ गई तो उसके कितने इफेक्ट होंगे, दो। एक दफ़ा वो एक्सपेंस, जो सा एक्सपेंस होगा, रेंट है तो रेंट में ऐड, इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस में ऐड, कमीशन है तो कमीशन में ऐड। ये कैसे ऐड होना है ये मैं खुद सवाल करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी फिल वक्त आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद करना है कि एक्सपेंस में ऐड होगा और साथ में ये लायबिलिटी क्या है हमारी। मतलब इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, एक दफ़ा एक्सपेंस में ऐड और एक दफ़ा हमारी ये क्या है, लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग यानी कि एक्सपेंस की एक एडजस्टमेंट क्लियर। इसी तरह अब वो कहता है प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस कहता है या पेड इन एडवांस कहता है। अनएक्सपायर एक्सपेंस कहता है। ज़्यादातर पेपर में जो प्री पेड का लफ्ज़ होता है या पेड इन एडवांस का लफ्ज़ होता है, मतलब प्री का लफ्ज़ की मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा प्री आईकॉम, प्री एफएससी, प्री इंजीनियरिंग, मतलब प्री फलां फलां फलां। अब आप लोग के पास प्री का मतलब होता है समथिंग इन एडवांस, एडवांस में अदा कर दिया। खर्चा है तो क्या हुआ होगा, अदा किया होगा। मतलब अगर एक्सपेंस है तो मतलब ऐसा खर्चा जो भी वाक़या तो नहीं हुआ लेकिन हम लोगों ने पहले से अदा कर दिया। मतलब आपने बिल्डिंग ली, एक साल का किराया पहले से दे दिया। जिस तरह आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो पूरे 4 साल की फ़ीस, या आप लोग बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के हैं तो 4 साल की फ़ीस पहले से अदा कर देते हैं। तो अब आपका राइट है कि नहीं है कि आप 4 साल पढ़ें। अब बिल्डिंग का किराया आपने अगर 2 साल का अदा कर दिया तो ये हमारा राइट होता है कि हम 2 साल उस बिल्डिंग को क्या करें, इस्तेमाल करें। तो ऐसे खर्चे द एक्सपेंसेस, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, विच वर नॉट इंकर्ड, अभी तक वो इंकर्ड नहीं हुए, बट वी पेड इन एडवांस, हम लोगों ने पहले से अदा कर दिए हैं। बात समझ आ रही है। तो ये हमारा राइट होता है कि हम उस चीज़ को इस्तेमाल करें। तो जो चीज़ हमारा राइट होता है वो हमारा क्या होता है, एसेट। तो अगर ये एडजस्टमेंट में आए तो इसके कितने इफेक्ट होंगे, दो।
पहले नंबर पे ये हमारा एसेट्स में जाके ऐड हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे ये हमारा इस साल का एक्सपेंस तो नहीं है, ये तो हमने अगले साल का एक्सपेंस है, तो अगले साल में शो करेंगे ना, तो जो पर्टिकुलर एक्सपेंस होगा उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसके दो फैक्ट जो याद रखने वाले वो क्या हैं कि जनाब ये एक दफ़ा तो हमारा एसेट है, हमारा राइट है, हमने इसको क्या करना है, एसेट्स में शो करना है। और दूसरे नंबर पे क्या ये हमारा इस साल का एक्सपेंस है, नो, प्रीपेड, प्रीपेड मतलब एडवांस में अदा कर दिए, तो अगले सालों में खर्च करेंगे। ये क्यों अगले सालों में खर्च करेंगे, इसके पीछे भी एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, इसको हम कहते हैं जो मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं, मैचिंग। मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्या समझाता है हमें कि सेम ईयर एक्सपेंस में से सेम ईयर इनकम को माइनस करना है, सॉरी, सेम ईयर इनकम में से सेम ईयर एक्सपेंस को माइनस करना है। यानी कि जो अगर 2020 है तो 2020 की आमदनी में से 2020 के एक्सपेंसेस को माइनस करना है। अगर कोई 21 का एक्सपेंस है तो 21 में दिखाएंगे ना, 22 का है तो 22 में दिखाएंगे। इस वजह से अभी 20 में से इसको माइनस करके 21 में दिखाएंगे, तो ये पर्टिकुलर एक्सपेंस माइनस में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीपेड है। हाँ, अगर आउटस्टैंडिंग का चाहे दार नहीं किया लेकिन है तो हमारा अभी का, तो वो ऐड होगा। तो एक्सपेंस की दो तरह की एडजस्टमेंट, अपने अभी तक के लेक्चर को मैं एक कूजे में बंद करता हूँ। तो एक्सपेंस की कितनी तरह की एडजस्टमेंट हो सकती हैं, दो तरह की। एक जिसको हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और दूसरे को क्या कहते हैं, प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग है तो दो फैक्ट क्या होंगे, अदा करना है तो हमारी लाइबिलिटी है, और एक दफ़ा एक्सपेंस में ऐड, यानी कि दो फैक्ट इसके याद रखने वाले, एक दफ़ा एक्सपेंस में ऐड और एक दफ़ा हमारी लाइबिलिटी। और प्रीपेड है तो एक्सपेंस में से माइनस और हमारा क्या हो जाएगा, एसेट। इसी तरह बेटा दो आपके पास जो हैं, हमारे पास एक्सपेंस की एडजस्टमेंट होगी। इसी तरह अब इससे अगली एडजस्टमेंट अगर हम लोग इसमें देखने जाएं तो आप लोग के पास जो है वो है इनकम से रिलेटेड, एक्सपेंस से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगी, क्लियर। अब इसी तरह आमदनी, आमदनी आपको पता है दो तरह की होती है, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो सेल्स हैं, उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। इनडायरेक्ट या रेंट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन अगर हम लोग रिसीव कर लें तो हमारी वो आमदनी होती है, तो उसी के ऊपर हम लोग एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। इसी तरह से दो तरह की इनकम में भी दो तरह की एडजस्टमेंट हो सकती हैं। एक आउटस्टैंडिंग, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, आउटस्टैंडिंग इनकम, या वो पेड था, ये प्री रिसीव होगा ना, आमदनी को पे तो नहीं ना करना होता, प्री रिसीव इनकम, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, अक्रूड इनकम का लफ्ज़ ज़्यादातर यूज़ होता है बुक में, अक्रूड इनकम, ओइंग इनकम, रिसीवेबल इनकम, ऐसी आमदनी जो हम लोगों ने अभी तक वसूल नहीं की। मतलब ये वही बात जो मैंने भी थोड़ी देर पहले समझाया, आउटस्टैंडिंग, अक्रूइंग और ओइंग और अक्रूड का मतलब क्या होता है, समथिंग इन पेंडिंग, वो काम अभी होना है। तो जब अभी वो काम होना है तो एक्सपेंस है तो अदा करना होगा, इनकम है तो वसूल करनी होगी। तो ये ऐसी आमदनी है, इनकम, विच वी हैव अर्नड बट स्टिल we don't, या we not receive, या we don't receive, अभी तक हम लोगों ने वसूल नहीं की, या we yet to have receive, हम लोगों ने अभी तक वसूल करनी है। अब ऐसी आमदनी जो आपने वसूल करनी है तो हमारा वो क्या होगा, एसेट। यानी कि अगर एडजस्टमेंट है तो उसके दो फैक्ट होंगे, एक दफ़ा हमारा वो क्या होगा, एसेट, और एक दफ़ा चाहे वसूल नहीं की लेकिन है तो हमारी इनकम, तो पर्टिकुलर इनकम में जाके क्या हो जाएगा, ऐड। एक दफ़ा एसेट में ऐड और एक दफ़ा पर्टिकुलर इनकम में क्या हो जाएगा, ऐड। तो इनकम की जो एडजस्टमेंट है उसके दो फैक्ट क्या होंगे, एसेट में ऐड हो जाएगा और इनकम में भी ऐड हो जाएगा। प्री रिसीव इनकम, या इसको हम लोग ज़्यादातर जो वर्ड पेपर में यूज़ होता है अनअर्नड इनकम के नाम से होगा। मतलब एक ऐसी आमदनी, दोबारा लिख रहा हूँ, EARNED, अर्नड इनकम, ऐसी आमदनी जो अभी हमने कमाई नहीं है, वी कैन नॉट अर्न, हम लोगों ने कमाई नहीं है, बट वी रिसीव इन एडवांस, हम लोगों ने रिसीव कर ली है एडवांस में, पहले से वसूल कर ली है। मतलब ऐसी आमदनी जो भी हमने कमाई नहीं है लेकिन पहले से वसूल कर लें, हमारी वो कौन सी आमदनी होगी, प्री रिसीव इनकम, या जो ज़्यादातर वर्ड यूज़ होता है वो अनअर्न इनकम का होता है, अनअर्न इनकम।
मतलब एक ऐसी आमदनी, अनअर्न्ड कमीशन कह सकता है, अनअर्न्ड रेंट कह सकता है, अनअर्न्ड इंश्योरेंस या प्रीपेड वो उसमें आ जाता है वो मामला। तो ऐसी आमदनी जो भी हमने वसूल नहीं की, मतलब इसकी डेफिनेशन होगी कि वी कैन नॉट अर्न, अभी तक हमने अर्न नहीं की लेकिन रिसीव इन एडवांस पहले से। मिसाल के तौर पे वो मैंने आपको फ़ीस की एग्जांपल दी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो आपने तो पहले से अदा कर दी, लेकिन हमारे लिहाज से सोचें, वो हमने भी कमाई नहीं है, हमने भी आपको पढ़ाया नहीं है, बट हमने 4 साल की फ़ीस पहले से वसूल कर लिया है, तो इट्स आर लायबिलिटी, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आपको 4 साल पढ़ाएँ। ये बात समझ रहे हैं? तो जो हमने आमदनी पहले से वसूल कर लें, ये हमारी लायबिलिटी होती है, हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम उसकी सर्विसेज को पे करें, तो लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। लेकिन चूंकि अभी हमारी इस टेन्योर की इनकम नहीं है, अगले टेन्योर की इनकम है, तो पर्टिकुलर इनकम में से क्या कर देंगे, माइनस अगले टेन्योर में ही शो करेंगे। तो अभी तक जितना भी लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है उसको एक कूजे में बंद करें। देखें, मैं डिटेल्ड लेक्चर भी बेटा साथ साथ आपको दे रहा हूँ और शॉर्ट लेक्चर भी दे रहा हूँ। मतलब एक बच्चा जी कहता है जी मैंने इतना लंबा लेक्चर याद नहीं करना, तो मैं कहता हूँ ये लो जी बेटा जी शॉर्ट लेक्चर ले लो। तो ये देखें, हमारे पास एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड यही दो एडजस्टमेंट है ना, तो एक्सपेंस और इनकम की एडजस्टमेंट को मैं कूजे में बंद करने लगा हूँ। तो ये देखें, तो ये एक बड़ा शॉर्ट सी एडजस्टमेंट हम लोग इसके अंदर करने लगे हैं, बड़े सिंपल सा काम करने लगे हैं एडजस्टमेंट का, इनकम और एक्सपेंस का, कि आपके पास चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो इनकम हो, मतलब बड़ा सादा सा, ये देखें मैं इसमें कन्वर्ट करने लगा हूँ, चाहे वो एक्सपेंस हो या इनकम हो, दो ही तरह की एडजस्टमेंट होंगी, या आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड। ऐसे ही है ना, इनकम है या आउटस्टैंडिंग है या प्री रिसीव है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, या प्रीपेड इनकम है या प्री रिसीव इनकम, प्री रिसीव इनकम है या प्रीपेड एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस हो या इनकम हो, दो ही तरह की एडजस्टमेंट है, या आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग या प्री रिसीव। तो एडजस्टमेंट कोई भी हो उसके कितने इफेक्ट होंगे, दो। अब इसको याद कर लें, रटाने लगा हूँ आपको मैं, बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो या आउटस्टैंडिंग इनकम हो, होना है आइडिया, एक एक इफेक्ट याद हो गया। प्रीपेड इनकम हो या प्रीपेड एक्सपेंस हो, ये होना माइनस ही है। मैं सर्कल कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, एक एक इफेक्ट याद कर लो, यानी कि पूरा लेक्चर को मैं एक इतने से लेक्चर में कन्वर्ट करने लगा हूँ। एक बच्चा वो लंबा ही नहीं याद करना चाहता तो इतना याद कर ले। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो या इनकम हो, होना है ऐड ही है। प्रीपेड एक्सपेंस हो या प्री रिसीव इनकम हो, होनी माइनस ही है। वो एक्सपेंस में ऐड, ये एक्सपेंस में से माइनस, मतलब वो ऐड होने और वो माइनस होने हैं। एक एक इफेक्ट याद हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, अदा करना है तो लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस पहले से अदा कर दिया है तो एसेट। इनकम वसूल करनी है तो एसेट, पहले से इनकम वसूल कर लो तो लायबिलिटी। तो ये इतना सा लेक्चर बेटा आपको दे दिया, छोटा सा लेक्चर आप लोग को दे दिया है। अब ये चाहे छोटा सा लेक्चर याद कर लें चाहे इतना लंबा याद कर लें, बेहतर, अच्छे बच्चे तो दोनों करेंगे। तो बड़े सादे से लफ्ज़ों में आपको मैं रिपीट आउट कर दूं, एक्सपेंस और इनकम, यानी कि दो एडजस्टमेंट आपको आज सिर्फ पढ़ाई हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो तो ऐड होगा और लायबिलिटी है हमारी एक्सपेंस में, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो या इनकम, होना है ऐड ही है। एक्सपेंस है तो अदा करना है तो लायबिलिटी, इनकम है तो वसूल करनी है तो एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस हो या इनकम हो, होनी माइनस ही है, ठीक है। पहले से एक्सपेंस अदा कर दो तो एसेट है, पहले से वसूल कर लो तो आमदनी, मतलब आमदनी हमारी लायबिलिटी है, ठीक होगी बात। तो ये बेटा आप लोग को दो एडजस्टमेंट्स जो है मैंने आज करवाई हैं, इसको अच्छे तरीके से ज़रा देख लीजिएगा। और एक एडजस्टमेंट जो हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई है उसको मैं रिपीट आउट कर देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की है, आप लोगों को याद होगा इसके दो फैक्ट हम लोगों ने पढ़े हैं, वो कौन कौन से थे कि एक दफ़ा हमारा ये ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड पे ऐड हो जाएगा, और एक दफ़ा ये हमारा एसेट है, ये तो हमने याद किया हुआ है ना, एसेट में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। इन दो एडजस्टमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से, फाइनल वर्ड्स में बोल रहा हूँ लेक्चर के, कि इन दो एडजस्टमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने बेटा क्या करना है, याद करना है। इन नेक्स्ट लेक्चर यानी कि जो बुध वाले दिन होगा, मैं एक एडजस्टमेंट का लेक्चर, पहले वो होगा लेक्चर कम क्वेश्चन,
उसमें मैं पहले एक छोटी सी एडजस्टमेंट, नहीं कि आज के बाद जितनी भी एडजस्टमेंट है, वैसे तो ये 2 नहीं है, ज़्यादा भी हैं, ये 3 अभी एडजस्टमेंट हमने पढ़ी है। इसके बाद डेप्रिसिएशन की है, बैड डेट्स की हैं, मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स हैं। तो वो आप लोग को साथ साथ क्वेश्चन, साथ साथ एडजस्टमेंट, ठीक है। तो इंशाल्लाह लजीज़ इन माई गूगल क्लासरूम मैं ये लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, और ये नोट्स की पेजेस की जो है पिक्चर बना के भी आप लोग को वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। तो आप लोग के पास नोट्स भी रहेंगे और ये लेक्चर वीडियो की शक्ल में भी रहेगा, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू माई लेवल बेस्ट के बेटा उसी तरह ही लेक्चर को कन्वे किया जाए जिस तरह फिजिकल क्लास में आप लोग को होता था। इसका एक और फ़ायदा है कि आपके पास रिकॉर्डेड चीज़ आ गई, आप जब मर्ज़ी इसको देख सकते हैं। गूगल क्लासरूम को सब लोग ज्वाइन करें और घर में बैठें और अच्छे तरीके से भी सेफ़ बेटा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।